वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करेंगे फिर से नए टॉपिक के साथ में संविधान के प्रमुख अनुच्छेद पेटेट एग्ज़ाम 2024 के अंदर। यहाँ से आपके एक या दो प्रश्न पक्के पूछे जाएंगे और जो मैं अनुच्छेद लेकर आया हूँ वो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और पेटेट के एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं। और जो मैं अनुच्छेद करवा रहा हूँ इनको एक बार अच्छे तरीके से रट लीजिए, यहाँ से प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि पीटेट के एग्ज़ाम में एक छोटा सा अनुच्छेद दे ही दिया जाता है ताकि विद्यार्थियों को पता है या नहीं। तो जिस प्रकार जैसे प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, या आपसे पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 68 का संबंध किससे है, या पूछा जा सकता है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस अनुच्छेद में दिया गया, या निर्वाचन आयोग के लिए अनुच्छेद। निर्वाचन अब हो रहे हैं तो यहाँ से प्रश्न पक्का पूछा जा सकता है। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो मिलती रहे। ठीक है, आज बात करते हैं प्रमुख अनुच्छेदों की। सबसे पहला हमारा प्रश्न होगा, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। यहाँ से प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। तो क्या हो सकता है, अनुच्छेद 1 के अंदर ये कहा गया है कि भारत राज्य का एक संघ होगा। ये आपको याद रखना है, भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो अनुच्छेद 1 के अंदर दिया गया है। फिर हम 2 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है, यानी हमारी नागरिकता क्या है इसके बारे में किस अनुच्छेद में दिया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 याद रखने आपको। नागरिकता आते ही अनुच्छेद 5 से 11 करना, आपको क्या करना है, अनुच्छेद 5 से 11। फिर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान की गई है, यानी नागरिकता को मूल अधिकार यानी दिए गए हैं। तो वो किस अनुच्छेद के अंदर दिए गए हैं वो आपको याद रखने हैं। तो 12 से 35 तक क्या हो जाएगा, 12 से 35 तक अनुच्छेद है वो इसमें आपको दिए जाएंगे। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला देखिए प्रश्न, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है या किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। तो अस्पृश्यता का अंत पिछली बार पीटेट के अंदर पूछा गया था कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है आपसे पूछा जाए तो अनुच्छेद 17 के अंदर है। याद रखना है, अनुच्छेद 17 के अंदर अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। आपसे पूछ ले कि किस अनुच्छेद के अंदर उपाधियों का अंत किया गया है। जिस प्रकार पहले महाराजाओं को उपाधियां दी गई, उनका अंत किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 18 के अंदर आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना है, सीधा का सीधा। फिर हम बात करेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंदर है, आपको पता है अनुच्छेद 19 के अंदर ये हमें दी गई है। याद रखना है कि राजस्थान पुलिस के जो साथी हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से उनके भी प्रश्न आ सकते हैं। सीईटी की जो साथी तैयारी करे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, कोई भी एग्जाम की तैयारी करे हो उनके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जो पीटेट के साथी तैयारी करे हैं इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से रट्टाफिकेशन कर लो। फिर हम बात करेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो किस में दी गई है, अनुच्छेद 19I के अंदर प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, ये आपको याद रखना है। फिर हम बात करेंगे मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। अब जो है अपराध बच्चों से संबंधित चल रहे हैं तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद हो जाएगा 24। कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 24। 17 अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा, 19 स्वतंत्रता का आपको पता है अधिकार है हमें, और अनुच्छेद 24 की बात करें बच्चों के शोषण से संबंधित। फिर अगले प्रश्न की बात करेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था की गई है, यानी जो अल्पसंख्यक के व्यक्ति हैं उनके लिए स्पेशल जो संरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंदर की गई है। तो ये की गई है अनुच्छेद 29 के अंदर। किसके अंदर, अनुच्छेद 29 के अंदर अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए की गई है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस में है। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख की बात करें तो किसके अंदर है, तो
कहाँ से हो जाएंगे, 36 से 51 तक क्या दिए गए हमें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। ये एग्जाम में सीधा का सीधा पूछा जाएगा। फिर हम बात करेंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। याद रखना है आपको, ग्राम पंचायत बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ग्राम पंचायत जो होती है वो किस अनुच्छेद के अंदर है, यानी इसका गठन किस अनुच्छेद के अंदर है, अनुच्छेद 40 के अंदर है। ये याद रखना है आपको, ठीक है। फिर हम बात करेंगे 42वें संशोधन द्वारा, जो 42वां संविधान संशोधन था उसके तहत अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो मौलिक कर्तव्य किसके अंदर जोड़े गए हैं ये आपको याद रखना है। तो किसके अंदर ये जोड़े गए हैं, अनुच्छेद 51 के अंदर, ठीक है। याद रखना है कौन से, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। फिर हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है, तो ये की गई है अनुच्छेद 51A के अंदर। याद रखना है 51A भी साथ में याद होना चाहिए, 51 क भी लिखा आ सकता है, ठीक है, और 51A। फिर हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। सीधा पूछा जा सकता है कि निम्न में से राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जाता है किस अनुच्छेद के अंदर, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 61 के तहत जो है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। फिर अगले प्रश्न की बात करेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान अनुच्छेद 63 के अंदर किया गया है। याद रखना है, सीधा का सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा। अनुच्छेद 63 के अंदर उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद करना है। अनुच्छेद 76 के अंदर महान्यायवादी की नियुक्ति है, याद रखना है आपको। फिर हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की जाती है। ये सीधा का सीधा आपसे पूछा जा सकता है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 123 के अंदर। अब आपको बताना है कि राज्यपाल को किस अनुच्छेद के अंदर जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, राष्ट्रपति की है 123, तो इसका उल्टा है वो आपको बताना है। फिर हम बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान की हम बात करें तो किसके अंदर दिया गया है, ये दिया गया है अनुच्छेद 263 के तहत। किसके तहत, अनुच्छेद 263 के तहत। फिर बात करें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे सीधा का सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंदर है। तो वित्त आयोग की बात आ जाए 280 अनुच्छेद, याद रखना आपको। वित्त की बात करें तो वित्त आ जाएगा 280 के अंदर। फिर आगे बात करते हैं, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है किस अनुच्छेद के अंदर। तो अनुच्छेद 300 क आ जाएगा, ये आपको याद रखना है। संपत्ति का अधिकार अब डाला गया है अनुच्छेद 300 क के अंदर, इसकी जानकारी यहाँ से मिलती है हमें, ठीक है। फिर हम बात करेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन। किसकी, लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंदर है। लोक सेवा आयोग याद रखना आपको, ठीक है। लोक सेवा आयोग की बात करें तो ये किस अनुच्छेद के अंदर है, ये है अनुच्छेद 315 के अंदर, ठीक है। अनुच्छेद 15 के अंदर 300। फिर हम बात करेंगे, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंदर है। संघ, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग आ जाएगा 320 के अंदर। 320 के अंदर संघ लोक सेवा आयोग, और पीछे हम बात कर रहे थे सीधा लोक सेवा आ जाए तो 315। फिर अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए, तो अब निर्वाचन प्रक्रिया चल रही है तो हो सकता है पूछा जाए आपसे कि निर्वाचन आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो निर्वाचन आयोग का संबंध है अनुच्छेद 324 से, 324, ठीक है, 324 में है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 343 आई के तहत जो है हिंदी को राजभाषा का दर्जा घोषित किया गया है। दिवस के अंदर मैंने बताया था 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस बनाया जाता है। 10 जनवरी को कौन सा बनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस के रूप में बनाया जाता है, और इसका दर्जा अनुच्छेद 343 के अंदर दिया गया। फिर हम बात करेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में
संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत, किसके अंदर? अनुच्छेद 356 के तहत। ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है जो बार बार पूछे जाते हैं क्योंकि ये कन्फ्यूज करते हैं। 356, 320, 280, 315, 280, 263, 123, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 360 के तहत, और ये इंपॉर्टेंट कर लेना 360 के तहत। फिर हम बात करेंगे भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? 368 का संबंध किससे है? तो संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति, ठीक है, ये याद रखना है आपको। फिर हम बात करेंगे अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? 356 का संबंध किससे है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ये है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 से संबंधित है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? ठीक है, ये कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद हो जाएगा 51, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? ये भी बहुत बार पूछा गया है। अनुच्छेद 148 के तहत जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भाग की बात करूं, भाग 5 तक हम कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे। देखिए, पहला भाग है, उसमें लिखा है संघ और उसका क्षेत्र। मैं भाग की बात करूंगा कि किस भाग के अंदर कुछ क्या टॉपिक दिए गए, जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में चर्चा करूंगा। अनुच्छेद 3 की बात करें, नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन अनुच्छेद के 3 के अंदर है, ये याद रखना आपको, ठीक है। फिर हम बात करेंगे 2 नंबर भाग है हमारा, उसमें दिया गया नागरिकता के बारे में। भाग 2 में नागरिकता है, एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा कि भाग 2 के अंदर शामिल है निम्न में से, ठीक है। इसके अंदर अनुच्छेद 8 की बात करें, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकत्व के अधिकार है अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 10 में है नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। अनुच्छेद 11 में दिया गया है संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करती है। ये क्या करती है? संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को क्या करती है? विनियमित करती है। 3 नंबर हम बात करेंगे, भाग नंबर 3 की बात करेंगे तो 3 में है हमारे मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार, जिसमें हम बात करें सबसे पहले अनुच्छेद 14 की, कानून के समक्ष समानता। सभी को क्या है? कानून का जो है नियम है, सबको समान अधिकार है, नियम है। 15 में कहता है कि धर्म, मूलवश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15 के अंदर है। दोनों इंपॉर्टेंट है, आगे भी बात करूंगा। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के मामलों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 19 कहता है निम्न की स्वतंत्रता। क्या स्वतंत्रता एग्जाम में पूछा जा सकता है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में, शांतिपूर्ण सभा की, संगठन की, आंदोलन की, निवास स्थान की। ये आपको याद रखना है, कुछ प्रकार की स्वतंत्रता हमें दी गई है, सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर अनुच्छेद 20 की बात करें, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, याद रखना, ये एग्जाम में पूछा गया है 2-3 बार रिपीटेड के अंदर। फिर भाग 4 क्या है? राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत है भाग 4 के अंदर। इसमें हम बात करेंगे अनुच्छेद 39 में नीति के कुछ सिद्धांतों का राज्य द्वारा पालन किया जाना। अनुच्छेद 41 कहता है कुछ मामलों में काम, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता अधिकार, ठीक है। फिर हम बात करेंगे अनुच्छेद 43 की, श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 44 कहता है नागरिकों के लिए सम्मान, नागरिकता संहिता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद थे जो एग्जाम में, पीटेट के एग्जाम में आपके लिए लाभदायक होने वाले हैं। अच्छे तरीके से एक बार इनको रट लीजिए, जो मैंने बताया है, दो या 3 बार वीडियो को देख लीजिए, ऑटोमेटिक आपके याद हो जाएंगे। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल हम बात करेंगे अनुसूचियों की, जहां से एग्जाम में पक्का पूछा जाता है, जैसे दल बदल का संबंध किस अनुसूची से है, भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची के अंदर है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं सीधे के सीधे। तो हमें 50 जीके के क्वेश्चन सारे पढ़ के जाने टॉपिक, ताकि हम वहां अच्छे तरीके से कवर कर पाएँ और पास में हम नज़दीक कॉलेज ले पाएँ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। और इसकी पीडीएफ आपको प्रताप क्लासेस के चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी, वहां से आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।